हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी आज की स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ। शायद इससे कुछ हेल्प होगी आपकी। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कब क्या पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपके साथ अपनी डेली टू डू लिस्ट जो मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको डेली के टारगेट्स मिलते रहेंगे और एंड ऑफ अ डे अगर आप वो टारगेट्स कंप्लीट कर लोगे तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी और आपको हेल्प भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आज मैं 5 बजे उठी थी और 11 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था, लंच बन गया था, बच्चे स्कूल भी चले गए थे, सारा काम फिनिश हो गया था। 11 बजे मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई थी। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं मॉर्निंग में बहुत ट्राई करती हूँ, मैं मेरा अलार्म जो है वो 4 बजे का लगा ही रहता है हर टाइम। बट मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, उठ के मैं अलार्म ऑफ कर देती हूँ बट मैं उठती 5 बजे ही हूँ। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैं 6 से 7 घंटे अगर प्रॉपर्ली मैंने अच्छे से अपनी नींद नहीं ली है, तो मेरे साथ ये इशू होता है कि दिन भर फिर मैं पढ़ने के टाइम पे सोती रहूँगी, गिरती रहूँगी, चेयर पे बैठ-बैठ के गिर जाऊँगी। बट मेरी बॉडी उतना अलाउ नहीं कर पाती है कि मुझे 6-7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि घर के सारे काम भी करने होते हैं, फिर पढ़ाई भी करनी होती है बैठ के, तो दिन भर तो बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम मिलता नहीं है। तो नींद मैं अपनी प्रॉपर लेती हूँ। नींद से मेरा मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाती हूँ। हालाँकि पिछले के इयर्स में मैंने 2 बजे उठ के मैं पढ़ाई करती थी, 3 बजे भी उठती थी। बट इस बार मेरे से हो ही नहीं पा रहा। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ। सोने में ही 11 बज जाते हैं, 11-12 बज जाते हैं, तो फिर 4 बजे उठना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ब अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, बट पढ़ना भी है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सब चीज़ें कैसे भी करके हैंडल करती हूँ, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हूँ कि आई होप कभी तो अच्छा ही होगा ही होगा। इतनी मेहनत करती हूँ। फिर आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर की क्लास करी थी, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइसेज़ और इनपुट डिवाइसेज़, आउटपुट डिवाइसेज़, ये मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। मेमोरी करना था। मेमोरी का अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो उसको करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। और मैंने देखा कि अध्ययन मंत्रा पर लास्ट अभी मैराथन हुई है कंप्यूटर की, तो उसमें मेमोरी ही पढ़ाया गया है। तो मैंने सोचा कि इसको अटेंड कर लेती हूँ, तो इससे मेरे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएँगे और बुक से साथ में मैंने बुक भी उसमें से पॉइंट आउट करती गई और कौन-सी क्लासेस होती गई, उनको मैं लिखती गई। तो फटाफट से मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश, रोम, रैम, एसएसडी, एचडी, डीवीडी, ये सारा चीज़ मेरा कंप्यूटर का कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई। उसके बाद आदित्य रंजन सर की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस थी, तो वो मैंने उनकी अप्रॉक्स अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, 12 डेज़ 12 मैराथन। तो ये जो अपने टॉपिक्स हैं, रेशियो वगैरह, इन सब चीज़ों में वो मैच हो रही है, तो मैंने सोचा कि अच्छा भी पढ़ाते हूँ, बेसिक से हाई लेवल तक, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट टाइम, तो वो सब वो करा रहे हैं, तो मैंने उन्हीं से किया और काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। तो लेकिन 2 घंटे की क्लास थी, तो अपन के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने जल्दी-जल्दी 2x की स्पीड से जो मुझे क्वेश्चन जल्दी समझ आ रहे थे उनको स्किप करके मैंने आदित्य रंजन की सर की क्लासेस अप्रॉक्स 1 घंटे की करी होगी। अब 50 मिनट्स की भी लेफ्ट है, वो मैं कल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट में मैंने आपके साथ टू डू लिस्ट भी अपनी शेयर करी है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज़ कंप्लीट किया। नोबेल प्राइज़ मैंने सोचा कि एक-एक टॉपिक्स पढ़ के लेती रहूँगी, तो उससे रिवीजन भी होता रहेगा। तो क्रेज़ी जीके ट्रिक्स नाम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पे ट्राई करिएगा। काफ़ी अच्छा, और वो हिंट दे करके, ट्रिक्स दे करके आपको समझाएँगे, तो आपको वो चीज़ समझ बहुत जल्दी आएगी। मतलब वो रिकॉल होती रहेगी। जब अगर जैसे ही अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो चीज़ तुरंत रिकॉल हो जाएगी। तो इससे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ये चैनल क्रेज़ी जीके टिप्स नाम का है, तो आप देखिएगा। इसके बाद रीज़निंग की क्लास मेरी नहीं हो पाई थी कल, तो रीज़निंग की क्लास मैंने आज भी मैं नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पे जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री टेस्ट होते हैं, तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कितने मार्क्स आते हैं, क्या है। तो एक 50 क्वेश्चंस का एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा था।
तो मैंने वो दिया। तो उसमें जीए और जीएस, ये तो इन दोनों सब्जेक्ट से तो मेरा दूर-दूर तक मतलब मेरे हाथ बहुत तंग है इसमें। मुझे समझ ही नहीं आता और मुझे बोरिंग भी बहुत लगता है। मतलब मैं उनको रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं लगता, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता वो पढ़ने का मन भी नहीं करता। बट हर एक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं वो फँस ही जाना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तो जितनी इसीलिए मैं ज़्यादातर मैराथन्स करती हूँ कि शायद उनसे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए या कुछ मेरे माइंड में रह जाए, तो अगर एग्ज़ाम में फँसे तो वो चीज़ आ जाए। बट वो उसमें मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग है और मुझे मुझे मन भी नहीं करता, मेरा बोरिंग लगता है। तो जीके की तो हालत पूछिए मत, टेस्ट में क्या ही हुआ है, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा, स्किप कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। इसके अलावा रीज़निंग में सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस थे, 20 मैंने करे। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चंस स्किप हुए हैं, वो टॉपिक शायद मैंने अभी पढ़े नहीं हैं। बाकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश भी मैंने किया है। अभी उसका मतलब पूरा एनालिसिस अभी नहीं आया है, सॉल्यूशन नहीं आया है, सॉल्यूशन कल आएगा। कल नहीं परसों आएगा 11 दिसंबर को 10 बजे तक, तो फिर मैं आपके साथ तो शेयर करूँगी। बाकी मार्क्स मेरे आ गए हैं, अप्रॉक्स 87 मार्क्स हैं। 87 है और शायद मैंने 36 या 37 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं और 31 शायद सही हैं। तो मैंने आगे आपके साथ अपनी जिसमें मैंने अपना रफ शीट वर्क किया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और मेरी टू डू लिस्ट मैंने क्या-क्या तो कंप्यूटर से रिलेटेड मेमोरी वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं या आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो आप ये मेरी टू डू लिस्ट फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपको नीड है या नहीं, तो आपको अच्छा रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ़ मेरा इतना ही हुआ है। आज मैं सिर्फ़ इतना ही कर पाई हूँ, बाकी शाम हो जाती है, 5 बज जाते हैं, फिर मुझे जाके बच्चों को पढ़ाना होता है, फिर डिनर वगैरह बनाना होता है। तो आज तो मेरा इतना ही हो पाया है। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ हैं या बुक से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उस पे रिप्लाई करूँगी। बाकी टू डू लिस्ट के बारे में बताना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज 9 डे कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं आपसे। बाय-बाय।